Hello students, myself Monica Yadav, PGD Computer Science in GSSS पचगांव। आज हम C++ के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेसिंग ऑफ मेंबर फंक्शन एंड डाटा मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक फुल प्रोग्राम बनाएंगे C++ में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप सभी को पता होगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? इसमें हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस बनाते हैं और उन्हीं के थ्रू हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासेस क्या होती हैं। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा होता है जो कंटेन करता है डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को। तो क्लास के अंदर हमारी मेनली दो चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। और क्लास क्या है कि यूज़र डिफाइंड डेटा मीन्स जो हमारे द्वारा डिफ़ाइन किया गया हो। प्री डिफाइंड क्या होता है? जो सिस्टम द्वारा डिफ़ाइन किया गया हो। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा है जिसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। या फिर हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी। क्लास किससे बनेगी? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से बनेगी और वो ऑब्जेक्ट होंगे जो कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करें। अब हमने ये तो जान लिया कि क्लास क्या होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अब हम ये समझते हैं। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, एक थिंग ऑब्जेक्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर, एक कार, एक पेन, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक स्टूडेंट की बात करती हूँ, तो एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो वो क्लास बनाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे मैं एक फ्रूट की बात करती हूँ, एक ऑरेंज, तो क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स, जैसे बहुत सारे ऑरेंजेस, बहुत सारे एप्पल्स हैं, बहुत सारे बनाना हैं, तो उनकी क्लास क्या है? फ्रूट। वो किसके अंदर आते हैं? फ्रूट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मैं क्लास का नाम यहाँ पर फ्रूट दूंगी और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई भी एक ऑरेंज, कोई भी एक बनाना, कोई भी एक एप्पल, ये उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट एक सिंगल यूनिट है और क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड क्लास क्या होती है। और मेनली हमारी क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब किसी प्रोग्राम के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? देखो, C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। उसी सिंटेक्स के हिसाब से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपने सिंटेक्स गलत लिखा तो आपका प्रोग्राम की आउटपुट नहीं आएगी, उसमें एरर शो करेगा। तो इसलिए हम कभी क्लास बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर फंक्शन बना रहे हैं, मेन फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको एक सिंटेक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्राम में। देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, मतलब जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, और फिर ऑब्जेक्ट नेम। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो क्लास नेम क्या हो गया? स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट नेम क्या है मेरा? मान लो मैंने S1 ले लिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो क्लास नेम मेरा स्टूडेंट हो गया, ऑब्जेक्ट नेम S1 हो गया। तो कैसे डिक्लेरेशन होगी? स्टूडेंट और S1 और फिर सेमीकोलन। इसका मैंने और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2। तो यहाँ पर बॉक्स मेरी क्लास है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं।
बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, जितने बॉक्स आप चाहो वो ले सकते हो। उनकी कैटेगरी क्या है? बॉक्स। तो बॉक्स मेरी क्लास हो गई। और जो मैंने एक पर्टिकुलर बॉक्स की बात करी, मान लो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, तो वो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो आपने जान लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। आपने अभी तक जाना कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब आप कोई क्लास कैसे बनाओगे प्रोग्राम के अंदर, वो हम आज सीखते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई क्लास डिक्लेयर करना चाहते हो तो क्लास लिखोगे, फिर क्लास का नेम लिखोगे, फिर ब्रैकेट शुरू करोगे और उसके अंदर मेरे डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आएंगे। पहले बता चुकी हूँ ये बात मैं आपको कि क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स एक्चुअली में वेरिएबल्स होते हैं जो आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हो। और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो ये आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले उसका डाटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। डाटा टाइप में आप इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल कुछ भी दे सकते हो। फिर उसका वेरिएबल का नेम भी आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। तो ये मेरे डाटा मेंबर्स हो गए। तो डाटा मेंबर्स एक्चुअली में क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। फिर दूसरी चीज़ है मेंबर फंक्शंस। अब जो मेंबर फंक्शंस हैं वो हमारे मेथड्स भी कहलाते हैं। जो आप एक फंक्शन किसी प्रोग्राम में बनाते हो वहीं हमारे मेंबर फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो क्लास की दो चीज़ें हो गई, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है एक्सेस स्पेसिफायर, अब देखिए जो डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं वो मेनली 3 तरीके से यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो वो पब्लिक होंगे, या वो प्राइवेट होंगे, या फिर वो प्रोटेक्टेड होंगे। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप ये जान लीजिए कि जो डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो पब्लिक, या प्राइवेट, या फिर प्रोटेक्टेड। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर एक क्लास को मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये आपको सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप कोई क्लास डिक्लेयर करोगे। पहले क्लास लिखोगे, फिर क्लास का नेम, फिर ब्रैकेट शुरू करके आप डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन लिखोगे और उनके एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में लिखोगे। फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप क्लास को बंद करो आपको सेमीकोलन यूज करना है। अगर आप सेमीकोलन यूज नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर आ जाएगी। चलो अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्लास के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया बॉक्स, तो वही आप सिंटेक्स को फॉलो कीजिए। देखिए क्लास लिख रखा है पहले, फिर क्लास का नेम। यहाँ पर क्लास का नेम क्या है? बॉक्स है। ब्रैकेट शुरू किया। अब मैंने यहाँ पर 3 क्या लिए हैं? डेटा मेंबर्स लिए हैं, मतलब वेरिएबल्स लिए हैं, लेंथ, बर्थ एंड हाइट। और उनकी डेटा टाइप क्या है? डबल है। ठीक है। और ये तीनों का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ पर मेरी क्लास का क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये मैंने क्लास बना दी बॉक्स के नाम से। ऐसे ही आप कोई भी क्लास आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से बना सकते हो। अब हम एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है। आपने ये तो जान लिया पहले कि एक्सेस स्पेसिफायर 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो अब आपको ये जानना है कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं। देखिए हमारी क्लास के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या हैं? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, जिनको हम एट्रीब्यूट्स या मेथड भी बोल सकते हैं। उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस मतलब प्राप्त करना। तो उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वही एक्सेस स्पेसिफायर है कि हम अपने क्लास के डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। अब ये 3 तरीके हैं एक्सेस करने के। या तो आप पब्लिकली कर सकते हो, या फिर बाय प्राइवेट कर सकते हो, या फिर प्रोटेक्टेड से कर सकते हो। अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या? देखिए पब्लिक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। पब्लिक
डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस वो मेंबर्स हैं जिनको आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। जो डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, वो क्लास के पार्ट हैं। आप क्लास के अंदर तो उसको एक्सेस कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो आप उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दो, तो आप उस मेंबर को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। ये तो हो गया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट मतलब निजी। तो जिन डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते वो हमारे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हो गए, मतलब जो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस करे जा सकते हैं। अब एक तरीका है, अगर आप किसी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको उसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी फंक्शन को फ्रेंड बना देते हो उस क्लास में, तो आप उस क्लास को आप उस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अब आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें भी वही है कि जिस डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते वो प्रोटेक्टेड हो गए, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है कि अगर आप उस क्लास की कोई इनहेरिटेड क्लास बनाते हो तो वहाँ भी आप उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। अब इनहेरिटेड क्लास क्या होती है वो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं आपको। पब्लिक, जिस मेंबर को आप क्लास के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हो और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट, जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को फ्रेंड बना दोगे तो आप उसको क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड, जो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर आप उस क्लास की कोई इनहेरिटेड क्लास बना दोगे तो उसके अंदर भी आप उस क्लास के डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गए मेरे एक्सेस स्पेसिफायर। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आपकी जो प्रोफाइल है वो आप पब्लिक भी कर सकते हो, उसको प्राइवेट भी कर सकते हो। जैसे पब्लिक कर दिया आपने अपनी प्रोफाइल को तो कोई भी आपकी प्रोफाइल देख सकता है, वो सबको विजिबल होगी। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो आप जिसको चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स ही आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो वहीं सेम रूल इस पे भी अप्लाई होता है कि पब्लिक जो कहीं भी एक्सेस हो रहा है, प्राइवेट जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को फ्रेंड बना देते हो तो वहाँ आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं, लेकिन आप इनहेरिटेड क्लास में भी कर सकते हो। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन 2 तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। तो हम दोनों तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। जब भी आप कोई फंक्शन की बात करते हो तो उसकी 2 चीज़ें होती हैं, उसकी डिक्लेरेशन एंड उसके डेफिनेशन। डिक्लेरेशन मतलब जहाँ पर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, जहाँ पर आप नाम लिख रहे हो फंक्शन का, वो उसकी डिक्लेरेशन होगी। डिफाइन करना मीन्स कि उस फंक्शन की बॉडी क्या है, वो फंक्शन क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो उसको डिफाइन करना हो गया। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है डेमो, क्लास ब्रैकेट शुरू करी मैंने, उसके बाद डेटा मेंबर ले लिया ए, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और यहाँ पर मैंने उस डाटा मेंबर का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में चला गया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में चला गया। अब मैंने पब्लिकली एक फंक्शन को डिक्लेयर किया गेट डेटा, फंक्शन का नाम है गेट डेटा।
तो यहाँ पर void get data जैसे मैं लिखती हूँ तो ये उस फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी, मतलब उसका नाम जब मैं लिख रही हूँ कि ये मेरे फंक्शन का नाम है और उसका रिटर्न टाइप void है, तो ये मेरी डिक्लेरेशन होगी। अब क्लास उस फंक्शन के अंदर क्या है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जैसे देखो आपकी एंटर वैल्यू ऑफ ए, मतलब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू एंटर करा रही हूँ तो ये उस फंक्शन की बॉडी होगी, मतलब उसकी डेफिनेशन होगी। तो इस क्लास के अंदर ही उस फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया और उस फंक्शन की डेफिनेशन भी मैंने क्लास के अंदर ही दे दी। तो यही होता है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, मतलब जब किसी फंक्शन को आप डिक्लेयर भी क्लास के अंदर कर रहे हो और उसको डिफाइन भी क्लास के अंदर कर रहे हो, तो वो एग्जाम्पल हुआ इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। जैसे नाम से फिर से पता चल रहा है आपको, जब हम किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो गया, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन हो गया। लेकिन आपको डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ये तो बताना है कि ये मेंबर फंक्शन उस क्लास का एक पार्ट है। लेकिन आप उसको डिफाइन क्लास के बाहर कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हम किसी फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो आपको एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, उसका नाम है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। कैसे यूज करोगे, देखो उसका सिंटेक्स लिखा हुआ है मैंने। रिटर्न टाइप, मतलब कि आपका रिटर्न टाइप क्या है, फिर क्लास का नेम, जिस क्लास का वो फंक्शन है, आपने क्लास के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उस क्लास का नेम, फिर आएगा स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर हेल्प करता है कि हम फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर फंक्शन का नेम जो आपने डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर, वो फंक्शन का नेम आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो। फिर मैंने ब्रैकेट शुरू करी, फंक्शन की को डिफाइन कर दिया, मतलब फंक्शन की बॉडी लिख दी और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो जब भी आप किसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हो तो आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और क्या, कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो आप बाहर किसी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसमें एरर आ जाएगी। तो आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है एक क्लास डेमो, डेमो नाम की एक क्लास बनाई मैंने। वहीं सेम इंटीजर ए हमारा डाटा मेंबर हो गया, कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो ये प्राइवेट में चला गया। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया गेट डेटा के नाम से। अब यहाँ पर देखो, फिर मैंने सीधा क्लास को बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने फंक्शन की कोई बॉडी डिफाइन नहीं करी है, तो यहाँ पर सिर्फ क्लास के अंदर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है कि गेट डेटा किस फंक्शन कौन सी क्लास के अंदर है, डेमो क्लास के अंदर उसका मेंबर फंक्शन है। लेकिन मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि ये फंक्शन क्या एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। मैंने क्लास को बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, फिर लिखा वॉइड उसका रिटर्न टाइप। अब आप सिंटेक्स से मैच करो। सबसे पहले रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, फिर क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, डेमो, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, फिर गेट डेटा, गेट डेटा क्या है हमारा फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद कर दी। इसमें अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का तो आप वहाँ यहाँ पर इसको डिफाइन मतलब लिख सकते हो। फिर मैंने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी जिसमें मैंने ए की वैल्यू को एंटर करा दिया और इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शन है गेट डेटा उसको क्लास के बाहर डिफाइन किया है। तो याद रखने की बात ये है कि आपको हमेशा जब भी आप किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करो तो आपको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जाना कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम मेंबर्स को मेन फंक्शन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, उनको हम मेन फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा,
उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट के साथ आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके उस क्लास के मेंबर फंक्शंस या फिर डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट बनाया उसका S1, तो स्टूडेंट S1 और सेमीकोलन, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट क्लास का। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकती हूँ उसी क्लास के। यहाँ पर मैंने उसका सिंटेक्स लिख रखा है। अगर किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट नेम, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम मैंने बनाया S1, क्लास का नेम क्या था स्टूडेंट, तो S1 डॉट डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर है जो मैंने क्लास के अंदर पहले से डिक्लेयर कर रखा था। डेटा मेंबर उसका रोल नंबर हो गया, तो S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, रोल नंबर उसका कितना है, 10 है, 20 है, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो और सेमीकोलन। तो आप जब भी किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करोगे तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि डाटा मेंबर मान लो रोल नंबर हो गया, रोल नंबर इज इक्वल टू 20, तो ये रॉन्ग वे है। आपको उसके साथ ऑब्जेक्ट डॉट लगाना पड़ेगा, तभी आप उस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं और फिर उसको सेमीकोलन से एंड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। फिर ऑब्जेक्ट नेम वहीं S1 डॉट फंक्शन नेम मान लो गेट डेटा हो गया, तो S1 डॉट गेट डेटा, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, नहीं तो उसको उस स्टेटमेंट को आप सेमीकोलन से एंड कर दो। अब हम इस पर एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हम एक फुल प्रोग्राम बनाएंगे एक C++ का, जिसमें हमारी क्लास होगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस होंगे और फिर मेन फंक्शन होगा जहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। इस प्रोग्राम को समझने से पहले आपको वो सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए जो मैंने अब तक पढ़ाए हैं। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो 2 नंबर्स को ऐड करने का है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जब भी कोई प्रोग्राम आप C++ का स्टार्ट करते हो तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। फिर यूजिंग नेम स्पेस std। हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होता है। आयोस्ट्रीम हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है जिसमें हमारे पास सी इन सी आउट ये सब डिफाइन होते हैं। std हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। फिर ये 2 लाइन लिखने के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास, और क्लास का नाम क्या दे दिया मैंने, सम। उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया तो मैंने 2 डेटा मेंबर्स ले लिए इसमें, x और y, और जिनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो x और y मैंने डाटा मेंबर्स ले लिए जो किस टाइप के हैं, इंटीजर के हैं। अब वहीं मैंने यहाँ पर इनका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो ये प्राइवेट हैं। फिर मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, इनपुट के नाम से और ऐड के नाम से, और ये क्या है, पब्लिक हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने 2 फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, इनपुट एंड ऐड। तो देखो इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट जिसमें हम अब देखो 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मेरे पास 2 नंबर की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, जैसे 5 + 3 तो 5 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, तभी तो आप 2 नंबर्स को ऐड कर पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
दो नंबर्स को इनपुट कराना है, तभी आप आउटपुट पे जा पाओगे। तो इनपुट कराने के लिए मैंने लिखा सी आउट एंटर टू नंबर्स। सी आउट आपको पता होगा, अगर हम किसी भी लाइन को एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सी आउट यूज करते हैं। मीन्स आउटपुट, सी आउट यूज होगा मेनली आउटपुट के लिए, सी इन यूज होता है इनपुट देने के लिए। सी आउट में आपने लिख दिया एंटर टू नंबर्स, तो दो नंबर्स को अगर आप एंटर कराना चाहते हो तो आप वो सी इन से कराओगे, क्योंकि सी इन क्या है, एक इनपुट टर्म है। सी इन से एक्स और वाई को मैंने क्या करा दिया, इनपुट करा दिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन को बंद कर दिया। अब ये फंक्शन मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन का। दूसरा फंक्शन बनाया वॉइड ऐड, फंक्शन का नाम हो गया ऐड, और यहाँ पर मैंने सी आउट में रिजल्ट लिखा इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में। सी आउट के अंदर जो इन्वर्टेड में लिखते हो आप, इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो, वो एज इट इज़ हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। फिर मैंने लिखा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू मान लो मैंने इनपुट कराई 5, y की वैल्यू मैंने इनपुट कराई 3, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 8। तो रिजल्ट 8, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 8। फंक्शन को बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया। ये एग्जाम्पल हुआ एक क्लास को हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे हम एक क्लास को बना रहे हैं। क्लास, फिर क्लास का नेम, और उसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है। यहाँ पर मैंने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, एक्स और वाई, और दो फंक्शन लिए हैं, एक एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए और दूसरा एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कराने के लिए। क्लास को बंद कर दिया। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के थ्रू ही आप अपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाते हो। मेन फंक्शन में मैंने लिखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, तो क्लास कौन सी थी, सम, तो सम फिर एम, तो एम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास का नाम सम हो गया, तो सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एम। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, आप ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो आगे लिखा मैंने एम डॉट इनपुट, तो किसको एक्सेस कर रहे हैं हम, इनपुट फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा एम डॉट इनपुट, तो इनपुट को कॉल चली गई। अब वापस आओ, देखो इनपुट में क्या है, सी आउट एंटर टू नंबर्स, तो आउटपुट जब हम चलाएंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर टू नंबर्स। फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से दो नंबर एंटर कर दीजिए, 5 कर दिया एंड 3 कर दिया। फंक्शन का काम ख़त्म हो, इनपुट फंक्शन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर अगली लाइन है एम डॉट ऐड, यहाँ पर हम मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐड को। तो ऐड पर क्या है, सी आउट रिजल्ट, इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा हुआ है रिजल्ट, तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। और x की वैल्यू क्या थी, 5, y की वैल्यू क्या थी, 3, तो 5 + 3 कितना हुआ, 8, तो हमारा रिजल्ट 8 आ जाएगा। और फिर मैंने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये एक पूरा प्रोग्राम हो गया C++ के अंदर, जिसमें हम क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स बनाकर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पहले तो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप दो नंबर्स को कैसे आप माइनस कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे डिवाइड कर सकते हो। 3 नंबर लेके देख लीजिए, 3 नंबर को ऐड करना, 3 नंबर की मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह आपकी C++ के अंदर जो बेसिक हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो आप सीख जाओगे। मेन चीज़ आपको सिंटैक्स लिखना सीखना है। आपको सिंटैक्स लिखने में कोई गलती नहीं करनी है। तो ये मेरा फुल प्रोग्राम हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। मतलब आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कहाँ कौन से ऑप्शन में हम क्लास को सही तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आपको पहले सिंटैक्स पता होना चाहिए कि हम किसी क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्लास ए,
फिर ब्रैकेट शुरू किया, फिर इंटीजर x, और उस लाइन को हम उस स्टेटमेंट को हमने सेमीकोलन से एंड कर दिया। फिर मैंने क्लास को बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये जो आंसर है ए, ये पूरी तरीके से उस सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है जो हमने क्लास के बारे में पढ़ा था। देखिए दूसरा ऑप्शन बी, क्लास फिर बी, फिर ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट बंद किया। अब आपको पता होगा सिंटेक्स के अंदर मैंने बताया था कि जब हम ब्रैकेट बंद करते हैं, मतलब क्लास को जब हम बंद करते हैं, तो उसके बाद क्या लगता है, सेमीकोलन। तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, पब्लिक क्लास ए, फिर क्लास को शुरू किया, बंद किया। तो ये भी हमें पता है कि क्लास जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्लास के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं होता है। वो एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला है ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत है ही, क्योंकि यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करें, हम किसी क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड क्लास स्पेसिफायर। तो क्लास स्पेसिफायर मैंने आपको कितने तरीके से बताए थे, 3 तरीके के, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन है प्राइवेट, दूसरा ऑप्शन है पॉइंटर। तो पॉइंटर कोई एक्सेस स्पेसिफायर होता है, नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। सी ऑप्शन है पब्लिक, डी ऑप्शन है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा है, पॉइंटर। पॉइंटर कोई भी एक क्लास स्पेसिफायर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज एक्सेसिबल बाय स्पेशल फंक्शन। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है क्लास के बाहर, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। किसी क्लास के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हो मेन फंक्शन के अंदर। एक क्लास ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम कर सकते हैं एक्सेस। तो कौन से ऑपरेटर का यूज़ करोगे, डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, या फिर डॉट और एरो एज रिक्वायर्ड, या फिर डॉट एरो डायरेक्ट कॉल। तो आसान सा क्वेश्चन है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी भी क्लास के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा मेंबर कैन बी इनहेरिटेड बट आर प्राइवेट टू क्लास। ऑप्शन है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड स्टैटिक, प्राइवेटली इनहेरिटेड। देखिए प्रोटेक्टेड क्या होता है, जो क्लास के अंदर एक्सेस होंगे और साथ में उस क्लास की इनहेरिटेड क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, प्रोटेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास इन C++ आर बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी मैं किसी क्लास के अंदर किसी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस स्पेसिफायर, उसका एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ, मान लो कोई डाटा मेंबर बनाया और मैंने पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से कुछ नहीं लिखा, तो वो किस में चला जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो इस तरह ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आज के टॉपिक्स पढ़ाए थे। आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए।